तो आप अदर जो अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं एमबीबीएस के अलावा, देन आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं नीट की। कि आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को एमबीबीएस के लिए 1 साल और ट्राई करना है, तो आप कोर्स में एडमिशन ले लो। एटलीस्ट आपका टाइम तो सेफ रहेगा ना, कि पता टाइम भी निकल गया फिर लगेगा नहीं यार बहुत टाइम मैंने डिवोट कर दिया, बहुत टाइम दे दिया, अब मेरी इच्छा नहीं हो रही है कि 5 साल मैं फिर से मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करूँ, ऐसा वैसा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अभी जितना भी नंबर है, 400 नंबर है, 500 के बीच में नंबर है, तो आपको कोई ना कोई आयुष कॉलेज मिल जाएगा, एएमएस बीएचएमएस, और उसमें बीयूएमएस वगैरह में कोई कॉलेज मिल जाएगा। स्टेट पे डिपेंड करता है कितनी कट ऑफ जाती है, उस पर डिपेंड करता है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप फिर उसके साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, अदर अल्टरनेटिव टू एमबीबीएस, एमबीबीएस के अलावा क्या आप कर सकते हैं, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, आपको ये पता होनी चाहिए। चलो बेटा, तो यहाँ पे आफ्टर एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस के बाद और भी क्या चीज़ें होती हैं, पॉपुलर चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे तो एनसीईआरटी, सॉरी यहाँ पे तो डिजिटल में हमेशा एनसीईआरटी की आदत है ना, मैं बोलता हूँ ना एनसीईआरटी में लिखा है, वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है कि आफ्टर एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद क्या होता है, मोस्ट जो पॉपुलर मेडिकल कोर्स होता है वो क्या होता है, बीडीएस होता है। ठीक है, बीडीएस यहाँ पे लिखा गया है, बट लोग आजकल प्रेफरेंस देते हैं बेटा किसको, को देते हैं प्रेफरेंस। देखो एमबीबीएस के बाद तो बीडीएस है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे बीडीएस देखो यार, अगर आप स्टेथोस्कोप लवर है, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत क्लियर चीज़ है। अगर आप स्टेथोस्कोप लवर हैं, आपको स्टेथोस्कोप डालना पसंद है भाई, कि अब मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का फील लेना है मेरे को, है ना, मैं जब कॉलेज में जाऊँ अपने, वहाँ पे स्टेथोस्कोप यूज करूँ, जब ओपीडी में जाऊँ तो स्टेथोस्कोप यूज करूँ, है ना, सारी की सारी चीज़ें। बट बीडीएस में ये भी अच्छा है यार, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डेंटल सर्जरी में जाना चाहते हैं, डेंटल साइंस पढ़ना चाहते हैं, देन आप बीडीएस जा सकते हैं। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे स्टेथोस्कोप की यार वो हो जाएगी, हाँ, स्टेथोस्कोप लवर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें, क्योंकि जो मेडिकल की तैयारी करता है उसको लगता नहीं भाई स्टेथोस्कोप तो चाहिए अपन को, हाँ स्टेथोस्कोप चाहिए तभी मजा आएगा, उसी के लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, बस बीडीएस में क्या है यार, दांतों में आप स्टेथोस्कोप नहीं लगाओगे ना यार, उससे स्टेथोस्कोप का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है यार। बीडीएस में डॉक्टर्स जो होते हैं ना यार, वो स्टेथोस्कोप के लिए तरह से जाते हैं, बहुत क्लियर सिंपल सी बात है, तरह से जाते हैं वो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बीडीएस करना है, आप कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है देन, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है देन, प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस नहीं करना यार, प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस बीएमएस वगैरह और ये सब बीएचएमएस वगैरह नहीं करना है, उससे करने के पहले 1-2 बार सोच लेना आप आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको फैमिली फाइनेंसेस अगर लगता है कि सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, देन आप सोच सकते हैं, बाकी प्राइवेट के लिए मैं सजेशन बेसिकली नहीं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो आप आसानी से ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको लगता है तैयारी करनी है अपन को एक बार और, तो फिर से आप उसके साथ नीट की तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये होगी बीडीएस की बात। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, बीडीएस कोर्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो आपको एक डिग्री मिलेगी। ठीक है, और आपको क्या बोला जाएगा, रजिस्टर्ड डॉक्टर हो भाई आप, है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर हो। ठीक है, डिग्री के बाद ये बेटा क्वालिफाइड डॉक्टर माना जाता है ना, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर तभी होता है यार। चलो, एमबीबीएस के बाद अगर आपको बीडीएस लगता है देन कर सकते हैं, बट अगर इसके अलावा, ठीक है, बीडीएस के अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, और भी कोर्स होते हैं जो बेटा आयुष के अंतर्गत आते हैं। आयुष का क्या है बेसिकली, आयुष का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ए वाई का मतलब होता है आयुर्वेदा, यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्धा, और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। ठीक है ना, तो आयुर्वेद यूनानी मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेद तो जानते हैं आप बहुत प्रचलित है हमारे देश में। ठीक है, आयुर्वेद को ज़्यादा बेटा प्रियोरिटी दी जा रही है एज कम्पेयर टू एलोपैथ। ठीक है, और अदर अदर ये अल्टरनेटिव, ठीक है, लोग आयुर्वेद मेडिसिन से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू एलोपैथ। ठीक है ना, साइड इफेक्ट से बचने के लिए भाई लोग आयुर्वेद का यूज कर रहे हैं। और हमारे कोविड जब आया, तो कोविड-19 जब आया, तो कोरोना वायरस आया, तो उस टाइम बेटा आयुर्वेद ने अपना काफ़ी योगदान दिया। ठीक है, तो तब से क्या है, ज़्यादा ये प्रचलित है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आयुष जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आयुष की डिग्री लेने के बाद आपने बीएमएस कर लिया, बीएचएमएस कर लिया, बीयूएमएस कर लिया, सिद्धा कर लिया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कर ली, तो आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कोर्स होते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट एजेंसी जो होते हैं, गवर्नमेंट मैनेज करती है इसको। ठीक है, और ये क्या होता है, फुल टाइम डिग्री के प्रोग्राम।
आपको प्रॉपर जाना पड़ेगा कॉलेज, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको। जितना एमबीबीएस का टाइम ड्यूरेशन होता है, इतना ही बेटा इन कोर्सेज का भी होता है, ठीक है। जितना जैसे एमबीबीएस होता है ना 5.5 ईयर्स का, इसमें क्या होता है 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप का मतलब होता है जैसे आपने डिग्री तो ले ली यार, ठीक है, मतलब डिग्री इंटर्नशिप के बाद ही मिलती है। आपने 4 साल पढ़ाई कर ली एमबीबीएस में, बुक से पढ़ाई कर ली, चीज़ों को सीख लिया, लेक्चर दिए गए आपको, लेक्चर से सीख लिया, बट उसकी यार क्लिनिकल नॉलेज है ना, जब आप पेशेंट के पास जाएंगे, जो आपने पढ़ा है उसको एप्लीकेबल करना है वहाँ पे, ठीक है। आपको बेटा बीगो लगाना बताया गया ना, कि बीगो कैसे लगाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई आपको। बट आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, पेशेंट पे अपना नॉलेज एप्लीकेबल नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे जो चीज़ें आपने सीखी हैं, तो आपको कैसे नॉलेज होगा कि भाई क्लिनिक, इसको बोलते हैं क्लिनिकल नॉलेज। आपने बुक वाला नॉलेज तो ले लिया, किताबी नॉलेज तो ले लिया, बट क्लिनिकल नॉलेज चाहिए ना, डॉक्टर तभी आप अच्छे हो। आपने पूरे साल बुक की पढ़ाई करी, आपको आता कुछ नहीं है। अगर कोई पेशेंट आ गया भाई, डायरिया वाला पेशेंट आ गया, ठीक है, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं कौन सी मेडिसिन देना है, तो आप फिर डॉक्टर किस बात के यार, है ना। सिर्फ फर्जी डॉक्टर हो गए ना, वो बुक वाले डॉक्टर हो गए, नॉलेज कुछ नहीं मतलब, हाँ कोई मतलब नहीं, क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तभी बेटा आप अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत क्लियर चीज़ है। आपने देखा होगा कि जो लोग एमबीबीएस नहीं होते हैं रूरल एरियाज में, देखो वो एमबीबीएस नहीं है ना, बट वो एमबीबीएस से ज़्यादा कमा रहे हैं यार, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी है ना। कभी कभी ऐसे होते हैं कि एमबीबीएस वाले जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते ना, वो ऐसे डॉक्टर ठीक कर देते हैं जो उनके पास कोई डिग्री नहीं है ना, बट उनका क्लिनिकल नॉलेज प्रैक्टिस जो है उनकी अच्छी है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे यार। तो आप क्या कर सकते हो, आप आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, आप बीएमएस कर सकते हो। बीएमएस का फुल फॉर्म जैसा आपकी पता है, बीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये क्या होता है, बीएमएस होता है। ये भी बेटा 5.5 ईयर्स का है, इसमें क्या होता है 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है, ठीक है, और 1 ईयर की इसमें क्या होती है, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो क्लिनिकल नॉलेज, ठीक है। इसी ये इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री मिलती है कि आप भाई क्वालिफाई कर गए, बीएमएस क्वालिफाइड आप डॉक्टर हैं। अब ये जो होती है इंटर्नशिप जो होती है ये कंपलसरी होती है, इंटर्नशिप आपको करना ही पड़ेगा 1 साल, तभी आपको डिग्री मिलेगी। विदाउट इंटर्नशिप आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी। बहुत क्लियर है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझना है, पढ़ना है, देखना है, ठीक है। और मेरा मानना यही है कि यार अच्छा डॉक्टर वही है, अच्छा डॉक्टर वही है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो पेशेंट को ठीक कर पा रहा है, पेशेंट उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है। समाज सेवा तो सब करते हैं, सबके मन में होता है कि भाई अपन समाज सेवा करेंगे, आपके मन में भी होगा कि भाई हम डॉक्टर बन जाएंगे तो पेशेंट्स को हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ये एक अच्छी भावना होती है यार, ये सबके अंदर होनी चाहिए, है ना। और बाकी सब ठीक है, आगे देखते हैं। बीएचएमएस की बात करते हैं, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएचएमएस होता है। बीएमएस की बात करेंगे तो यूनानी होता है बेटा, ये बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। बीएनवाईएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। अब आपको मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी फुल फॉर्म इज बीबीएस का वो फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑल ये जो कोर्सेज होते हैं ये सेम ड्यूरेशन के होते हैं एज कम्पेयर जैसा कि ये एमबीबीएस होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यहाँ पे लिख लो, बैचलर ऑफ मेडिसिन मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, एबव मेंशन कोर्सेज रिक्वायर्ड नीट, इन सभी कोर्सेज को करने के लिए आपको नीट रिक्वायर्ड होती है। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो एक कट ऑफ होती है, जो हमारी गवर्नमेंट मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट की कट ऑफ होती है वो अलग होती है, और जो ऑल इंडिया की कट ऑफ होती है वो अलग होती है। ऑल इंडिया की कट ऑफ एज कम्पेयर टू स्टेट हायर जाती है, क्योंकि ऑल इंडिया में सभी स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट आप जैसे यूपी के रहने वाले हैं, एमपी के रहने वाले हैं, तो पर्टिकुलर स्टेट का बंदा पर्टिकुलर ही स्टेट में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसमें कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं,
इसमें नीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो एक प्रॉपर कट ऑफ को क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपको नीट में क्वालिफाई होना चाहिए, पासिंग मार्क आना चाहिए, बस बात खत्म। प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, बट इन कोर्सेज में प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले 2 बार सोच लेना आप कि आपका अगर फाइनेंस ठीक ठाक है, सिस्टम सब अच्छा है, देन आप जा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। नहीं तो आप अगर गवर्नमेंट मिले तो वेल एंड गुड है यार, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें नीट क्वालिफाइड हो जाएंगे आप, गवर्नमेंट एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसकी कट ऑफ जो होती है इन कोर्सेज में एज कम्पेयर टू एमबीबीएस थोड़ा कम जाती है। एमबीबीएस की कट ऑफ बेटा ज़्यादा जाती है, और ये आयुष कोर्सेज होते हैं इनकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। जिसके नंबर बेटा ज़्यादा नहीं होते हैं, इसको लग रहा है कि भाई मेरे नंबर जो हैं वो 400 से 450 के बीच में है, ठीक है। 450 4 से कितने नंबर हैं, 400 से 450 के बीच में, तो वो आयुष में एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट में उनको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। आयुष में बीएमएस मिल सकता है, बीएचएमएस मिल सकता है, यूनानी मिल सकता है, तो आप उसको ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। जब आपको एमबीबीएस मिले, इन कोर्सेज को ड्रॉप करके आप एमबीबीएस में एडमिशन ले। ज़्यादा टाइम नहीं देना यार, आपकी 6-7 साल तक आप पढ़ते रहे एमबीबीएस के लिए, नीट की तैयारी करते रहे, इतना नहीं करना यार। बहुत क्लियर है, मैंने बताया आपको, हर सक्सेसफुल इंसान डॉक्टर नहीं है। पैसा कमाने के बहुत जरिए होते हैं, ठीक है। आपको लाइफ में क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए, एक अच्छा स्टेटस चाहिए, है ना। आपको लगता है कि हाँ भाई हम अपने फैमिली को अच्छा एक अच्छी फैसिलिटी दे सकें, है ना, यही चाहिए ना यार। तो एमबीबीएस नहीं हो रहा है तो इतना पैनिक नहीं होना यार कि नहीं हुआ भाई अब मेरी ज़िंदगी क्या होगी, ऐसा कुछ नहीं यार। बहुत तरीके हैं यार, बहुत तरीके हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। नॉलेज जो है ना, नॉलेज जो है आपको कभी डिफीट नहीं होने देगा, ठीक है। अगर आपके अंदर ज्ञान अच्छा है तो आप कुछ भी चीज़ों को, अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव